हेलो फ्रेंड्स, मैं शीलेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी फ्रेंड्स का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड में। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये जो शानदार सीरीज, जिसमें आप लोग देखने वाले हैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज एग्नोस्टिक। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एग्नोस्टिक? तो देखिएगा, एग्नोस्टिक की अगर बात करेंगे तो एग्नोस्टिक ये आपका नाउन होता है और मीनिंग क्या होता है इसका? वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। तो देखिएगा, जो कहीं ना कहीं ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर ही उसको डाउट होता हो, है ना, कि भगवान इस दुनिया में है या नहीं है, ऐसा संदेह करने वाले को हम लोग कहते हैं एग्नोस्टिक। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। आफ्टर माई हस्बैंड बिकम एग्नोस्टिक, जब मेरा हस्बैंड जो थे वो कैसे हो गए? एग्नोस्टिक हो गए। ही स्टॉप्ड गोइंग टू टेम्पल बिकॉज, उसके बाद में उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ हिज डाउट अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, कि हाँ ईश्वर है या नहीं है, उस पर डाउट वो करने लगे थे। इफ़ यू आर स्केप्टिकल ऑफ योर रिलीजन, तो कहीं ना कहीं आप स्केप्टिकल हैं अपने रिलीजन के प्रति, यू माइट हैव बिकम एग्नोस्टिक। तो आप कह सकते हैं कि आप क्या हैं, ईश्वर पर जो है, ईश्वर को न मानने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज आल्ट्रिस्ट। आल्ट्रिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार इसको पूछा गया है। आल्ट्रिस्ट क्या होता है? अ लवर ऑफ मैनकाइंड, है ना, परोपकारी, मानवता का समर्थन करने वाला परोपकारी व्यक्ति, जिसको आप कह सकते हैं आल्ट्रिस्ट। ठीक है, और अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, जैसे अब इसमें देखिएगा टाटा दिए हुए हैं ना, तो टाटा बहुत सारे ऐसे कार्य करते रहते हैं जो कहीं ना कहीं चैरिटी के रूप में पैसा दान करते रहते हैं, अलग अलग लोगों की हेल्प करते रहते हैं ना। तो ही वाज एन आल्ट्रिस्ट, तो वो कैसा है? एक आल्ट्रिस्ट था। एंड ही लव्ड अदर बेटर देन हिमसेल्फ, वो अपने से ज़्यादा दूसरों को प्रेम करता था ना, परोपकारी व्यक्ति कह सकते हैं आप। पीपल पार्टिसिपेट इन द क्लब फॉर रीजन्स, तो कहीं ना कहीं लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं क्लब में किसी न किसी रीजन से, ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट रादर देन अल्ट्रिज्म। तो अल्ट्रिज्म के लिए नहीं आते हैं, बल्कि जो है अपने भले के लिए कहीं ना कहीं आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, वायरस आपको, है ना, 3 इडियट में आप लोगों ने देखा होगा, जो एम्बीडेक्स्ट्रस इसको कह सकते हैं, जो वायरस होता है ना, तो वो दोनों हाथों से, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों से ही, मतलब एक समान लिखने वाला। वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज, आसानी से दोनों हाथों का जो प्रयोग कर सके ना, जो दोनों हाथ जो है आसानी से इस्तेमाल कर सके, उसको कहते हैं एम्बी। एम्बी मीन्स होता है दो, डेक्स्ट्रस मीन्स होता है दक्ष, जो दोनों हाथों से दक्ष हो उसको कह सकते हैं ना। द टीम मैनेजर वॉज वेरी एक्साइटेड, जो टीम का मैनेजर था बहुत ही एक्साइटेड व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना दैट द न्यू पिचर वाज एम्बीडेक्स्ट्रस एंड कुड थ्रो ए मीन फास्ट बॉल विद ईदर हैंड, तो वो दोनों ही हैंड से जो है वो थ्रो कर सकता था, जो मीन फास्ट बॉल था उसको। बिकॉज ही इज एम्बीडेक्स्ट्रस ही कैन राइट लिजिबली विद ईदर हैंड, दोनों ही हाथों से वो आराम से लिख सकता है और पढ़ने लायक वो लिख भी सकता है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट। अपोस्टेट। अपोस्टेट क्या होता है? अपोस्टेट ये आपका नाउन है। अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ, तो देखिएगा, पहले ये किसी दूसरे में विश्वास करता था, है ना, उसके बाद में उसने देखा कि भाई नहीं अब मुझे इस्लाम में जाना चाहिए, या फिर और किसी भी प्रकार की चीज़ को मतलब कहीं ना कहीं जिसने अपना धर्म विश्वास बदल लिया हो, उसको लगता हो कि नहीं इस धर्म में अच्छा नहीं है, उस धर्म में अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं उसका अपना भरोसा कह सकते हैं बदल लेना, है ना, तो इसको अपोस्टेट कहते हैं। अपोस्टेट, ठीक है, पोस्ट कर लेना मतलब बदल लेना कह सकते हैं। रजत बिकम एन अपोस्टेट एंड स्टॉप्ड गोइंग टू चर्च, उसने चर्च जाना बंद कर दिया। आफ्टर हिज वाइफ वाज मर्डर्ड, जब उसकी वाइफ का मर्डर कर दिया उसके बाद से वो उसके दम बदल लिया, उसने अपने धर्म को, वो जाना बंद कर दिया चर्च में। एनी वाज व्यूड एज ए डेंजरस अपोस्टेट वंस सी लेफ्ट द कल्ट। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। एसेटिक। देखिएगा, एसेटिक क्या होता है? ये आपका नाउन है। ठीक है, वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ, तो आप लोगों को अच्छे से मालूम, जो साधारण जीवन जीता है ना। दलाई लामा, है ना, दलाई लामा जो है, जो तिब्बत के गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, तो दलाई लामा कितना सिंपल जीवन जीते हैं, अगर वो चाहें तो बड़ा लग्जरी लाइफ भी जीवन जी सकते हैं ना। तो एसेटिक जीवन वो एकदम जीते थे। द एसेटिक मैन गेव अवे हिज फॉर्च्यून एंड मूव्ड इनटू टिनी वन बेडरूम
अपार्टमेंट, ठीक है। राघु चूज टू लिव एन एस्थेटिक लाइफ बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्ट रिलीजियन बिलीफ, क्योंकि उसके बहुत धार्मिक जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस बिलीफ की वजह से उसने जो है अपना जो जीवन था एकदम बड़ा ही सादा जीवन कर लिया। ईगोइस्ट देखिएगा, ईगोइस्ट क्या होता है, जिसको लगता है देखिएगा अ लवर ऑफ वन सेल्फ, अपना खुद मतलब अपने आप को ही प्रेम करने वाला, वन ऑफ वंस एडवांसमेंट, जो खुद को और खुद के कार्यों को सबसे अच्छा मानता है। उसको लगता है कि दुनिया में और कोई इतना ज़्यादा टैलेंटेड बना नहीं है, इतना ज़्यादा शानदार व्यक्ति नहीं बना है, या फिर ऐसा नहीं है जैसा कि मैं हूँ। तो अपने आप में ईगोइस्ट है, ईगो उसमें अंदर है, अपने आप में ही मतलब जीने वाला कह सकते हैं ना, कि इस तरीके से। अब इसमें देखिएगा ये दिया हुआ है ना, तो सीन मूवी का ही है, अमिताभ बच्चन जी है ना। वाइल प्लेइंग ए सिंपल गेम ऑफ वॉलीबॉल, जब वो वॉलीबॉल खेल रहा था विद द लोकल किड्स, द ईगोइस्ट हैड टू फ्लॉन्ट हिज स्पीकिंग स्किल्स अगेंस्ट द मच यंगर बॉयज। तो देखिएगा छोटे छोटे बच्चों के कभी कभी होता है ना, छोटे छोटे बच्चे बेचारे खेल रहे होते हैं, तो वो उनको कुछ नहीं अपना दिखाने लगता है कि देखो मैं कर लेता हूं, तुम कुछ नहीं जानते हो ना। इमिग्रांट, अब देखिएगा इमिग्रांट क्या होता है, अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। अब देखिएगा भाई, तो इन्होंने क्या किया, सानिया मिर्जा ने क्या किया, जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में बस जाता है। तो सानिया मिर्जा जो है पाकिस्तान में चली गई, वही शादी वादी कर ली जा करके, है ना। तो इमिग्रांट इसको बोलेंगे, ठीक है, इमिग्रांट। तो अपना जो देश होता है उसको छोड़ करके दूसरे में चले जाना। एज द सन ऑफ एन इमिग्रांट, राहुल वाज रेज्ड इन ए होम वेयर हार्ड वर्क वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर, है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। एपिक्योर, तो देखिएगा एपिक्योर क्या होता है, वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जिसको खाने का और ड्रिंकिंग करने, जो सिर्फ खाने पीने के मतलब हो। अब इनको शादी वादी से कोई लेना देना नहीं है, 3 इडियट में ही है, देखिएगा पीछे वायरस भी आ गए, है ना। तो देखिएगा थालियों में कहीं कोई जगह ही नहीं बची है ना, पूर्ण रूप से ऐसी भर रखी हैं। तो क्योंकि इनको किसी से लेना देना नहीं है, कब बारात आएगी, कब दूल्हा आएगा, कब दुल्हन कहाँ से आएगी, क्या होगा, कोई लेना देना नहीं है भाई, अपनी अपनी थालियाँ भर रखी हैं इन्होंने बस। द फूड क्रिटिक, है ना, इज एन एपिक्योर हु गेट्स वेरी हैप्पी व्हेन ही ईट्स ए डेलिशियस मील। तो देखिएगा जो फूड क्रिटिक जो था, इज एन एपिक्योर था, बहुत ज़्यादा एकदम कैसा था, खाने पीने से मतलब रखता था। हु गेट्स वेरी हैप्पी, बड़ा खुश हो गया जब उसको बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिल गया तब। तो एपिक्योर आपको इस तरीके से याद रखना है। फास्टिडियस, तो देखो फास्टिडियस होते चूजी होते, जिसको बोल सकते हैं। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, तो बड़ा मुश्किल होता है इनको हार्ड, जिसे संतुष्ट करना बहुत मुश्किल हो। आपके आसपास में भी नए नए कलर गाड़ी का ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं फास्टिडियस होते, उनको मतलब कोई चीज़ पसंद एक बार में आती नहीं, 10 बार जाएंगे, 10 बार अलग अलग चीज़ों को देखेंगे, बेचारा दुकानदार भी परेशान हो जाता। फास्टिडियस ऐसे व्यक्ति होते हैं। एरोगेंट एंड फास्टिडियस, द दिवा मेड नो फ्रेंड्स ऑन हर म्यूजिक टूर, तो उसने म्यूजिक टूर पर भी उसने कोई फ्रेंड नहीं बना पाया, क्योंकि इतना चूजी था, नहीं मेरा दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए ना। फेटलिस्ट देखेगा, वन हु बिलीव इन फेट, जो विश्वास करता है, भाग्य में भरोसा करता है, भाग्य के भरोसे रहता है, उसको कह सकते हैं फेटलिस्ट, है ना। फेटलिस्ट तो भाग्य पर विश्वास करने वाला फेटलिस्ट कहलाएगा, ठीक है। द फेटलिस्ट ट्राई टू कन्विंस हिज ब्रदर, तो फेटलिस्ट ने, जो भाग्य वाली जो विश्वास रखने वाला, भाग्य में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, उसने पूरी कोशिश की कन्विंस करने की, समझाने के लिए अपने भाई को, दैट देयर इज नो सेंस इन ट्राइंग टू चेंज द प्रेजेंट सिंस द फ्यूचर इज ऑलरेडी डिसाइडेड, क्योंकि पहले से ही फ्यूचर हमारा डिसाइड होता है, इसलिए अब ज़्यादा कुछ बदलने की ज़रूरत है नहीं। फेमिनिस्ट देखिएगा, फेमिनिस्ट क्या है, वन हु वर्ड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमन, महिलाओं के कल्याण या कार्यों के बारे में बात करने वाला, जो महिलाओं के कल्याण की बात करे, महिलाओं के बारे में है ना, फेमिनिस्ट कहलाता है, मतलब जो उनकी आवाज़ को बुलंद करता उठाता है, कह सकते हैं, ठीक है। इफ़ योर ब्रदर स्ट्रांगली अपोज टू वुमन बीइंग पेड लेस देन मैन फॉर द सेम जॉब, ही इज़ लाइकली ए फेमिनिस्ट, तो कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं बड़े ही स्ट्रांगली तरीके से अपोज करता है टू वुमन बीइंग पेड लेस देन मैन फॉर द सेम जॉब, है ना। हेडोनिस्ट, अब देखिएगा इन महाशय की भाई देख लीजिएगा, है ना, और इन मैडम की भी देखो भाई, मैडम। तो वन हु बिलीव्स दैट सेंसुअल प्लेजर इज द चीफ गुड, तो देखिएगा बुढ़े हो गए लेकिन इनको एक ही प्लेजर नजर आ रहा है ना,
तो जो सेंसुअल प्लेजर, जो इंद्रिय सुख को सर्वोच्च मानता हो, तो उसको हेडोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, हेडोनिस्ट तो आप कह सकते हैं। ठीक है, माई नेवर इज एन हेडोनिस्ट हु लाइक्स ए पार्टी ऑल नाइट, पूरी रात उसको पार्टी पसंद है, पूरा डे पूरा नाइट, है ना। चलिए, हेरेटिक देखिएगा, हेरेटिक क्या होता है, जो धर्म का विरोधी हो। तो देखिएगा इसमें पीके आ गए, है ना, तो पीके वहाँ से वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, कहीं ना कहीं उनको कोई रिलीजन वगैरह से कोई वास्ता नहीं है ना, जो धर्म से बिल्कुल विरोधी हो। When the heretic denied some of the basic Christmas doctrine and the beliefs of the church, the pastor would not let her enter the church. तो देखिएगा उसने जो कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियनिटी के अलग जो सिद्धांत थे उनको मानने से उसने मना कर दिया, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी एंट्री बंद कर दी है ना चर्च में। हार्बीवोरस, तो देखिएगा हार्बीवोरस होते हैं जो केवल जो कहीं ना कहीं फूल पत्तियां जड़ और ये सब चीज़ें खाते हैं ना। वन दैट लिव्स ऑन हर्ब्स, जो केवल जो जड़ी बूटी खाता हो। जड़ी बूटी का मतलब होता है फल पत्तियां वगैरह ये सब खाने वाले। हार्बीवोरस एनिमल हैव वेरी स्मॉल कैनाइन टीथ और नन, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं कैनाइन, जो चीज फाड़ वाले जो दांत होते हैं उनकी बात करें। ऑनरेरी देखिएगा, एक ऑनरेरी जॉब होती है, कह सकते हैं ना ऑनरेरी। ऑनरेरी क्या होता है, वन हु होल्ड ए पोस्ट विदाउट सैलरी, अवैतनिक, एक अवैतनिक सैलरी वाला, बिना सैलरी वाली एक ऐसी नौकरी जो कि केवल ऑनरेरी जॉब होती है ना, केवल और केवल मान सम्मान के लिए की जाती है, जिसमें किसी प्रकार का कोई पैसा पेमेंट नहीं किया जाता है। द पोस्ट ऑफ ट्रेजरर इज ए प्योरली ऑनररी पोजीशन है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाइब्रो क्या है, हाइब्रो ये आपका एडजेक्टिव और वर्ब दोनों ही है। अ पर्सन हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, जो खुद को ज्ञान और संस्कृति के श्रेष्ठ मानता हो, अपने आप को सबसे नंबर 1 मानता हो, तो ये ओ माई गॉड में आते हैं वहाँ से, है ना। मिथुन चक्रवर्ती जी तो ये भी मानते हैं कि भाई हम लोगों ने तो ठेका ले रखा है पूरा जो है सनातन धर्म का, है ना। द प्रोफेसर बाज हाइब्रो फ्रॉम द लोकल कॉलेज, तो ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रियक, देखिएगा हाइपोकॉन्ड्रियक कौन होते हैं, वन हु इज ओवर एंक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता और सचेत रहने वाले होते हैं, उनको कह सकते हैं ना हाइपोकॉन्ड्रियक होते हैं ना। माई कॉलेज रूममेट बाज ए हाइपोकॉन्ड्रियक हु वोर ए फेशियल मास्क टू अवॉइड इनहेलिंग जर्म्स, तो वो हमेशा मास्क पहने रहती थी, मतलब जो देखो इस तरीके से इसमें बता रहे हैं ना। नेक्स्ट इकोनोक्लास्ट क्या होते हैं, इकोनोक्लास्ट होते हैं बिल्कुल मूर्ति भंजक, है ना। वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशंस, तो मूर्ति भंजक होते हैं जो कहीं ना कहीं या तो मूर्तियों को तोड़ने वाले या फिर उन इमेजेस को, तस्वीरों वगैरह को एकदम जो ब्रेकर होते हैं उनको तोड़ने वाले ना। द चर्च लीडर वाज डीम्ड एन इकोनोक्लास्ट व्हेन ही स्पोक आउट अगेंस्ट हिज रिलीजियस व्यू, जब उसने अपने रिलीजन व्यू को कहीं ना कहीं अगेंस्ट बोला। तो इलिटरेट होते हैं देखिएगा अनपढ़ गवार कह सकते हैं ना, पर्सन हु डज नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता, ये अच्छे से मालूम होगा। इमिग्रांट देखिएगा कहीं दूसरे से आया हुआ कह सकते हैं ना, जो दूसरे देश से हमारे देश में आ गया हो। अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग, जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में आया हो। तो देखिएगा आप लोग अच्छे से जानते ही हैं भाई, सोनिया गांधी जी दिया हुआ है ना, तो इटली से आई हैं हमारे यहाँ देश में आकर के रहेगी, तो इमिग्रांट है, ये इमिग्रांट होते हैं, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल देखिएगा, इम्प्रेग्नेबल क्या होता है, दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाई फोर्स, तो जिसमें मतलब फोर्स के थ्रू घुसा ना जा सके, अंदर ना जा सके। नॉट एबल टू बी डिफीटेड है और डेमोलिश, इस मतलब ऐसी इमारत जिसमें ताकत से ना घुसा जा सके, मतलब फोर्स के थ्रू आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे पहले के किला बड़े बड़े बने होते थे ना, तो इम्प्रेग्नेबल थे, तो उनमें परिंदा पर नहीं मार सकता था बिना उन लोगों की मर्जी के। द मैन होप्ड हिज होम वुड बी इम्प्रेग्नेबल ड्यूरिंग दी टोर्नेडो, जो टोर्नेडो आए तो उसमें एकदम किसी प्रकार से। इम्पोस्टर, वन हु प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, जो कोई और होने का दिखावा करे। देखिएगा है कुछ और लेकिन दिखावा कुछ और करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं इम्पोस्टर। देखिएगा गज्जू इज एन इम्पोस्टर हु डिसीव्स अदर्स बाय क्लेमिंग टू बी वन ऑफ देयर रिलेटिव्स, वो कहीं ना कहीं गज्जू जो था वो दिखावा करता था कि वो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके ही सगे संबंधी है। इंट्रोवर्ट देखिएगा,
वन हु डजेंट एक्सप्रेस वन सेल्फ फ्रीली, जो खुद को खुलकर जाहिर ना करता हो, मतलब अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताता। जैसे आप लोगों ने खान सर को देखा होगा, है ना, खान सर भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं अभी भी, है ना। तो ऐसे ही ये भी है, बड़ा ही शांत रहने वाला बंदा है ना। तो ये भी नहीं कुछ बोलते हैं अपने बारे में ज़्यादा। लिबर्टाइन देखेगा, अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, जो अनैतिक जीवन जीता है ना। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में चला जाएगा, है ना। जो अनैतिक मतलब गलत तरीके से जीता वो कह सकते हैं। बिकॉज राहुल इज ए ड्रंकन लिबर्टिन, तो देखिएगा ये ड्रंकन व्यक्ति था, तो ये नेगेटिव वे में हो गया, है ना। ही ऑफन कम्स इन टू वर्क विद ए हैंगओवर, तो हैंगओवर के साथ ही मतलब इधर उधर लड़कियां चारों तरफ दो चार हमेशा रहती थी, है ना। मर्सिनरी देखेगा, मर्सनरी जो होता है, मर्सिनरी देखेगा, ये छोटा चेतन है ना, तो जो पैसे के लिए सब कुछ करता हो। वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, जो पैसे के लिए कुछ भी, किसी की भी गर्दन काटनी हो तो वो मर्सिनरी कहलाएगा, मतलब पैसे के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। मिसोगेमिस्ट, जो भाई शादी से हेट करता हो। देखो सलमान जी अभी भी शादी नहीं कर रहे हैं भाई, है ना, तो कहीं ना कहीं 55 प्लस कर गए हैं, लेकिन अभी भी शादी वादी का कोई अभी पता नहीं है ना। तो मिशो मिस होता है घड़ा करने वाला, गेमिस्ट मिस होता है शादी, है ना, जो विवाह का विरोध में हो। एज ही इज ए मिसोगेमिस्ट, ही हैज बीन अवॉइडिंग गेटिंग मैरिड फॉर द लास्ट 15 ईयर, पिछले 15 साल से शादी करने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं था, मिसोगेमिस्ट। नेम सेक देखेगा, अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, जिसका नाम दूसरे के समान हो, है ना। अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, है ना। सिंस रॉबिन वॉन्टेड हिज सन टू बी हिज नेम सेक, ही गेव हिज फर्स्ट नेम, तो उसने उसको फर्स्ट नेम दिया है ना, तो वही है नेम सेक है। नार्सिसिस्टिक, नार्सिसिस्टिक क्या होता है, ऑब्सेस्ड विद वंस इम्पोर्टेंस और फिजिकल अपीयरेंस, खुद से प्रेम करने वाला। तो ये महारानी कभी किसी अपने आप के सामने, है ना, किसी को भी नीचा दिखा सकती है ना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नार्सिस्टिक है ना। द नार्सिस्टिक टीनेजर कैन नॉट वॉक मोर देन 50 फीट विदाउट चेकिंग हर अपीयरेंस इन हर पॉकेट मिरर, तो पॉकेट में मिरर रखते हैं कि भाई देख लेते हैं कि हाँ ऐसा तो नहीं क्रीज व्रीज खराब हो गई हो, है ना। नोवाइस होता है एकदम जो अनुभवहीन हो, इमेच्योर हो ना। वन हु इज अनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, किसी भी क्षेत्र में जो अनुभव ना रखते हो किसी प्रकार का ना। द बाइक रेस इज ओनली फॉर नोवाइस राइडर हु हैव नेवर पार्टिसिपेटेड इन ए प्रोफेशनल रेस, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक देखेगा, न्यूमिस्मेटिक होता है वन हु कलेक्ट कॉइन्स, जो केवल सिक्के वगैरह, जो प्राचीन काल के जो सिक्के वगैरह होते हैं उनको इकट्ठा करता है, उसको कह सकते हैं ना। टू फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू ऑफ हिज कॉइन कलेक्शन, द मैन sought an accredited numismatics, है ना। ऑप्टिमिस्ट, जो आशावादी हो, सकारात्मक, हमेशा आप देखेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा ये ऑप्टिमिस्टिक रहते थे, है ना। ऑर्फन आप लोग अच्छे से मालूम है, और अनाथ होते हैं जिनके माँ बाप ना होते हों उनको कहते हैं। पॉलीग्लॉट क्या होता है, जिसको कई एक भाषाओं का ज्ञान हो उसको पॉलीग्लॉट बोला जाए। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी भाषाओं को बोल सके, जो बहुत भाषाएं को बोल सकते हैं ना। बिकॉज माई सिस्टर इज ए पॉलीग्लॉट, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो पॉलीग्लॉट है। सी वॉज हायर्ड ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसलिए उसने लैंग्वेज ट्रांसलेटर रखा फॉर द यूनाइटेड नेशन के लिए। आप देखेगा जो ट्रम्प के लिए रखा था ना एक प्रोग्राम। फिलेंडर होते हैं ना, तो अ मैन हु अम्यूजेस वनसेल्फ बाय लव मेकिंग विद वुमेन, तो हमेशा वुमेन्स के साथ में। नेक्स्ट है आपका फिलिस्टीन, वन हु डज नॉट केयर अबाउट आर्ट एंड कल्चर, जिसे कला संस्कृति से कदर ना हो, जिसको उसको कैसे है ना फिलिस्टीन। तो व्हेन द फिलिस्टाइन वाज क्वेश्चन अबाउट हिज ओपिनियन ऑफ द स्कूल आर्ट प्रोग्राम, ही स्टार्टेड इट वाज ए वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स डॉलर, तो उसने कहा कि नहीं ये कुछ नहीं है, टैक्स पेयर के डॉलर जो है उनका बस बेकार करना है। पोस्टुमरस देखिएगा, किसी की मृत्यु के बाद होने वाला, तो देखिएगा जैसे पोस्टुमस क्या होता है, जैसे किसी की डेथ के बाद में उस मतलब किसी का बच्चा अगर जैसे किसी का पिता खत्म होगा उसके बाद में बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको पोस्टमस बोला जाता है, या फिर किसी के मरने के बाद में उसको कोई पुरस्कार वगैरह दिया जाता है उसको पोस्टमस बोलते हैं, ठीक है। फिलेटलिस्ट देखिएगा, वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, जो केवल जो स्टैम्प कलेक्ट करता है, स्टैम्प जो होते हैं ना उनको कलेक्ट। अकीन फिलेटलिस्ट ही वन
once had the chance to purchase a very rare stamp to add to his collection, है ना। तो ये फिलैटेलिस्ट। पेडेस्ट्रियन देखेगा, जो पदयात्री होते हैं, पैदल चलने वाले लोग होते हैं, वन हु गोज ऑन फुट, तो उनको पेडेस्ट्रियन बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सैडिस्ट। सैडिस्ट कौन होते हैं देखेगा, अ पर्सन हु फील्स प्लेजर बाई हर्टिंग अदर्स, जो दूसरों को परेशान करने, है ना, दूसरों को चोट पहुंचाने से उसको खुशी मिले, है ना, तो सैडिस्ट उसको मतलब अपना खुद दूसरों को परेशान करके अपने आप को खुद प्लेजर देने वाला। एज ए यंग टीनेजर ही वुड हार्म एंड किल एनिमल्स, तो वो देखो टीनेजर था तो वो कई जानवरों को मारता था, बट देन अपग्रेडेड टू अ सैडिस्ट हु किल्ड मैनी पीपल फॉर प्लेजर, उसके बाद में वो अपने आनंद के लिए लोगों को भी मारना। स्ट्राइक देखेगा, स्ट्राइक है अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लान एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, तो उदासीन होता है कहीं ना कहीं, जो एकदम जीवन अलग तरीके से जीता हो, है ना। माई स्ट्राइक अंकल शोड नो इमोशन एट हिज वाइफ्स फंडल, तो उसने अपनी पत्नी के ही मतलब फंडल पर, जनाजे पर किसी प्रकार का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाया। तो ये तो था आज का क्लास। आई थिंक दैट यू एंजॉयड इट, एंड इफ यू विल रिपीट दैम 1 or 2 times, then 100% these words will be yours, or these words will be long for a long time.